रामपुर नाम के राज्य में आर्यसेन नाम के एक राजा रहते थे। उनका एक पुत्र था जो बहुत ही सीधा और ईमानदार था। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र नीरज सेन को आज अपने साथ राज्य के दौरे पर ले जाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मगर राजकुमार नीरज हमारे साथ जाकर करेंगे क्या? मंत्री जी, आगे चलकर मेरी गद्दी मेरे पुत्र को ही संभालनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अभी से अपने होने वाले राज्य की परिस्थितियों को समझे और उनका समाधान निकाले। जी महाराज, मैं समझ गया। राजा यह कहकर अपने पुत्र को मंत्री के साथ राज्य के दौरे पर भेज देते हैं। अरे वाह मंत्री जी, हमारा राज्य तो बहुत सुंदर है। जी महाराज, आपने सही कहा, मगर ये सब सिर्फ महाराज की वजह से संभव हो सका है। हाँ, वो कैसे मंत्री जी? हमारे महाराज ने इस राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने यहाँ खुशहाली लाने के लिए अपने महल का सारा खजाना लगा दिया। यहाँ तक कि वो इन सारे गरीब लोगों की परेशानियों को खुद सुनते थे और फिर वो खुद उनका हल भी निकालते थे, जिस वजह से महाराज को यहाँ सब बहुत प्रेम करते हैं। मंत्री की सारी बातें सुनकर राजकुमार नीरज बहुत खुश होते हैं। तभी वह देखते हैं कि पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है जो कि दिखने में बहुत दुखी लग रहा था। अरे सुनो, क्या हुआ? तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो भाई? मेरा नाम भोला है। मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। यही पास के गांव में रहता हूँ। मैं लकड़ियाँ काटकर और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मगर आज मैं लकड़ियाँ नहीं बेच पाया। पर ऐसा क्यों? मैं लकड़ियाँ काटकर जंगल से गुजर रहा था कि तभी पास की गुफा में एक भयंकर आवाज आई, जिसे सुनकर मैं डर गया और डर की वजह से मेरे हाथ से वो सारी लकड़ियाँ नदी में गिर गई। कोई बात नहीं भोला, जो हुआ सो हुआ। ये तुम कुछ पैसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं राजकुमार, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? तुम इस गांव के हो और अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मेरे पिताजी के राज्य में वो कभी भूखा नहीं रहता, इसलिए ये मदद मैं अपने पिताजी की वजह से कर पा रहा हूँ। राजकुमार नीरज यह कहकर भोला को कुछ पैसे देते हैं। भोला राजकुमार नीरज को ढेर सारी दुआएं देकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। सब कुछ पेड़ के पीछे बैठे एक साधु बाबा देख रहे होते हैं। वह राजकुमार की दरिया दिली देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, महाराज का पुत्र तो महाराज की जैसा ही दरिया दिल है बिल्कुल। साधु अपने मन में यह सोचते हुए बहुत खुश होते हैं। तभी वह नीरज की आवाज एक बार फिर सुनते हैं। मंत्री जी, ये भोला किस गुफा की बात कर रहा था और वहाँ से कौन सी भयंकर आवाज आ रही थी? राजकुमार, वो एक रहस्यमयी गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक बहुत खतरनाक डायन रहती है और जो भी उस गुफा में जाता है वो उसे हमेशा के लिए कैद कर लेती है। हाँ। ओह मंत्री जी, मैं सोच रहा था क्यों ना हम वहाँ चले। आखिर हम भी तो देखें कि वो गुफा सच में रहस्यमयी है या फिर लोगों का अंधविश्वास है। नहीं नहीं राजकुमार, वहाँ हम नहीं जा सकते और वैसे भी अब महल जाने का समय हो गया है। महाराज हमारा इंतजार कर रहे होंगे जी। मंत्री जी यह कहकर राजकुमार नीरज को वापस महल ले जाते हैं।
अरे पुत्र नीरज, कैसा रहा राज्य का दौरा? बहुत बढ़िया था पिताजी। राजकुमार नीरज राजा को राज्य के दौरे के बारे में सारी बातें बताते हैं। अच्छा ठीक है राजकुमार, आप काफी थक गए होंगे, अब आप जाइए और आराम लीजिए। राजा राजकुमार को आराम करने के लिए कमरे में भेज देते हैं। अगले दिन राजा भी राज्य के दौरे पर निकलते हैं। वह मंत्री जी के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक छोटी बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी वह देखते हैं कि एक डायन उस छोटी बच्ची का खून पीने जा रही है। मैं तुझे खा जाऊंगी। नहीं, मुझे जाने दो पिताजी, मुझे बचाओ। अरे दुष्ट डायन, छोड़ दे इस मासूम सी बच्ची को। तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। राजा डायन की बात सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। राजा क्रोधित होकर जैसे ही उस डायन पर वार करते हैं, वैसे ही वह छोटी बच्ची अपनी जान बच जाने पर वहाँ से भाग जाती है। तूने मेरे शिकार को मेरी कैद से भगाकर अच्छा नहीं किया। देखना मैं तेरे साथ क्या करूंगी। डायन यह कहते हुए गुस्से से गुफा के अंदर चली जाती है। क्षमा करें महाराज, एक बात पूछूं? जी मंत्री जी, पूछिए। महाराज, सभी जानते हैं कि ये डायन बहुत खतरनाक है। इसकी कैद से कभी कोई बचकर नहीं जा सका और आपने तो इसकी कैद से उस बच्ची को आजाद करवा दिया, लेकिन फिर भी इस डायन ने आपको कुछ नहीं किया और गुफा में चली गई। ये कैसे भला? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ये लॉकेट है। इसकी वजह से ये डायन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लॉकेट मुझे एक तपस्वी ने दिया था। राजा यह कहकर मंत्री के साथ अपने महल अपने वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमार नीरज अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकलते हैं। नीरज, आज तो कोई जंगली जानवर नहीं दिख रहा। हम किसका शिकार करेंगे? हाँ, सही कहा तुमने। आज तो वाकई में कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं दिख रहा जो इस जंगल के मासूम जानवरों का शिकार करता है। लगता है हम उन सारे जंगली जानवरों का चुन चुनकर शिकार कर चुके हैं। राजकुमार नीरज और उनके दोस्त बातें करते करते उस रहस्यमयी गुफा की तरफ चले जाते हैं। तभी गुफा के पास एक गड्ढा रहता है जिसमें राजकुमार के घोड़े का पैर अटक जाता है और फिर राजकुमार घोड़े समेत गुफा के पास गिर जाते हैं। उसी समय वह डायन गुफा से निकलती है और राजकुमार को गुफा में ले जाती है। अरे बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। राजकुमार नीरज मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उनके दोस्त डायन के डर से उनकी मदद नहीं कर पाते। दूसरी तरफ राजा अपने महल में बैठे अपने मंत्री और सिपाहियों से वार्तालाप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ राजकुमार नीरज के दोस्त आते हैं। महाराज, वो राजकुमार नीरज को जंगल में उस गुफा के डायन ने कैद कर लिया। ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आखिर ये सब कैसे हुआ? दरअसल हम सब शिकार पे गए थे और अचानक से नीरज का घोड़ा उस रहस्यमय गुफे के गड्ढे में गिर गया। तभी वहाँ से डायन आई और नीरज को उठा कर ले गई महाराज। नीरज के दोस्तों की बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर उस गुफा में जाने का फैसला करते हैं। अभी राजा जंगल के रास्ते में ही थे, तभी उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम तपस्वी। आयुष्मान भव।
तपस्वी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही तपस्वी है ना जिन्होंने मुझे कई साल पहले मेरी जान उस रहस्यमय गुफा की डायन से बचाई थी। जी महाराज, मैं वही हूँ और ये भी जानता हूँ कि आज वो डायन आपके पुत्र के पीछे पड़ी है। लेकिन आप सब ये कैसे जानते हैं तपस्वी? दरअसल वो गुफा एक रहस्यमयी गुफा है। वहाँ 200 साल पुरानी डायन रहती है। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी ना किसी की जान चाहिए होती है, इसलिए वो उस दिन आपका शिकार करने आई थी। परंतु मैं जानता था कि आपके रहते हुए आपके राज्य में किसी इंसान को, किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यही सोचकर मैंने आपकी जान बचाई थी और उस दिन वो लॉकेट आपको दिया था। तपस्वी, परंतु उस दिन के बाद उस डायन का मेरा कभी सामना नहीं हुआ और ना ही उससे मेरी कोई दुश्मनी थी। माफी चाहूंगा महाराज, मगर उस डायन ने आपसे उस दिन का बदला लिया है जिस दिन आपने उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए उस पर वार किया था। तभी उसने आपसे बदला लेने की बात कही थी। इसका मतलब उस डायन ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पुत्र को अपनी कैद में रखा है। जी महाराज। अब मैं क्या करूं तपस्वी? मैं अपने पुत्र को कैसे बचाऊं? मैंने देखा है आपके पुत्र को एक गरीब की सहायता करते हुए और तभी मैं जान गया था कि ये पुत्र सिर्फ आपका ही हो सकता है। और मुझे ये भी पता चल गया था कि राजकुमार को बहुत जल्द वो डायन अपना शिकार बनाने वाली है, इसलिए मैं यहाँ समय रहते आ गया। साधु बाबा यह सारी बातें राजा को बताते हैं, जिसे सुनकर राजा थोड़ा भावुक हो जाते हैं। महाराज चलिए, अब इससे पहले कि वो डायन राजकुमार को कोई नुकसान पहुंचाए, हमें वहां जाना होगा महाराज। साधु यह कहकर राजा के साथ उस गुफा में प्रवेश करते हैं। तुम मुझे जाने दो। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तूने नहीं, पर तेरे बाप ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। मैं तेरा शिकार करके अपनी उम्र बढ़ा लूंगी। डायन यह कहकर जैसे ही नीरज की गर्दन पर अपने दांत गड़ाने लगती है, वैसे ही साधु बाबा उस पर अपने हाथ में लिए एक चाकू से वार करते हैं। इससे वह डायन नीरज से दूर जाकर गिरती है। मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मूर्ख, छोड़ेगी तू तब ना जब तू खुद जिंदा बचेगी। साधु बाबा यह कहकर अपने पास रखे कलश में से पवित्र पानी निकालकर उस डायन पर डाल देते हैं, जिससे वह डायन भस्म होकर गायब हो जाती है। राजा यह सब देख साधु बाबा से कहते हैं, तपस्वी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और ना ही मेरा पुत्र कभी भूलेगा। तपस्वी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी, जो आपने मेरी और हमारे पूरे राज्य की जान इस रहस्यमयी गुफा के डायन से बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पुत्र, ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हारी जगह कोई भी होता तब भी मैं यही करता। तपस्वी, आपने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई, इसके लिए मैं आपको आपकी पसंद की भेंट देना चाहता हूँ।